ये वही पतरस है जो यीशु का इनकार कर रहा था, जो डरा था, जो खौफजदा था, जो अपने आप को बचा रहा था। लेकिन जब खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ तो पतरस बड़ी दलेरी के साथ सबको कह रहे, तुमने बेशरम लोगों के साथ मिलकर मसीह को मरवा डाला। आज आपको ध्यान समझना, ये पतरस आज बड़ा दलेर क्यों है? 120 की जमात है और हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। 3000 लोगों ने तो यीशु को कबूल किया था और बथेरे ऐसे थे जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया था। आप अंदाजा करो कितनी बड़ी भीड़ थी। उतनी बड़ी भीड़ वो वहां पे चंद इतने लोग नहीं थे उस रात जितने लोग आज मौजूद थे। ऐसा क्या आज हो गया पतरस को कि वो पतरस जो कह रहा है मैं यीशु को नहीं जानता, तुम क्या कह रहे हो, मैं मसीह को, मैं इसको नहीं जानता, मैं इस शख्स को नहीं जानता। लेकिन आज पतरस कह रहे तुमने मसीह को मरवा डाला, तुमने बेशरम लोगों के साथ मिलकर मसीह को मरवा डाला। इसका मतलब है कलामे खुदा में लिखा है, यीशु ने कहा लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो आपके अंदर एक कुव्वत आती है। यही पतरस जो डरा था, यही पतरस जो छुप रहा था, आज यीशु की गवाही दे रहा है और उसकी गवाही को सुनकर, उसके मुंह से निकले हुए कलाम को सुनकर लिखा 3000 लोगों ने यीशु को कबूल किया। हालेलुया। लोग यीशु को कबूल तब करते हैं जब रूह कुद्दस चर्च में होता है। लोग दिलेरी तब हासिल करते हैं जब लोगों के अंदर, जब चर्च के अंदर पाक रूह नाज़िल होता है, जब चर्च के अंदर पाक रूह एंटर होता है, जब पाक रूह लोगों को छूता है तो लोग दिलेर होते हैं, लोग बहादुर हो जाते हैं, लोग मनादी करते हैं, फिर खुद नहीं बल्कि लोगों को बचाने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। फिर आपके अंदर से डर खौफ की आत्मा निकलेगी और होली स्पिरिट आपके अंदर एंटर करेगा। हालेलुया। और होली स्पिरिट आपको मजबूर करेगा। आप रूहें बचाने भी जाएंगे, आप छुड़ाने भी जाएंगे। ये वही लोग थे जो कला में छुप गए थे, जिन्होंने दरवाजों को बंद कर दिया। बाद में यही सारे रसूल कलाम में खुदा में लिखा है, रसूल गलियों में, रसूल चौकों में, रसूल बाजारों में, मोहल्लों में, शहरों में फिरते और यीशु की गवाही देते और यीशु के नाम का प्रचार करते। हालेलुया। ये कब होता है? जब खुदा का रूह नाज़िल होता है। आमीन। ये कब होता है? जब खुदा का रूह नाज़िल होता है। इसका मतलब कि चर्च को रूह कुद्दस की जरूरत है। अगर आप आजाद करना चाहते हैं लोगों को, अगर आप चाहते हैं बेदारी आए, आप चाहते हैं बहाली आए, आप चाहते हैं कि बड़ी बेदारी, बड़ा रिवाइवल चर्च के अंदर आए, मोहल्ले में, घराने में, खानदान में, इस मुल्क में एक रिवाइवल आए, तो चर्च को पहले पाक रूह की जरूरत है, तब बेदारी आएगी, तब रिवाइवल आएगा। रिवाइवल सारे चाहते हैं, बेदारी सब चाहते हैं, लेकिन पाक रूह के लिए घुटने नहीं टेकना चाहते, पाक रूह के लिए उसके हुजूर झुकना नहीं चाहते। लिखा है 10 दिन तक लगातार खुदा की हुजूरी में खड़े रहे और उनके खड़े रहने से, उनके हाथ उठाने से, उनकी दुआओं से खुदा ने अपनी कुदरत को, अपने रूह को, अपने चेहरे को उस चर्च के ऊपर नाज़िल किया। और मैं आपको बताऊं, जब आप दुआ करेंगे खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब दुआ करने वाले लोग होते हैं, जो मिन्नत करने वाले लोग होते हैं, जो फरियाद करने वाले लोग होते हैं, खुदा सारी दुनिया को छोड़कर आपकी कोठरी में आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा और आपके साथ बैठेगा, आपकी दुआ सुनेगा। क्योंकि दुआ करने वालों की कदर पूरी दुनिया से बढ़कर होती है। हालेलुया। बेशक आपकी आपके घर में वैल्यू है या नहीं, आपके मोहल्ले में आपकी कदर है या नहीं, लेकिन खुदा की नजर में दुआ करने वालों की कदर सबसे ज्यादा है। आमीन। इसलिए चर्च को दुआ की जरूरत है। और जब दुआएं होंगी, जब मैंने कहा जब दुआएं होंगी, जब प्रेयर्स होंगी और जिस जगह पर दुआ की कुर्बानी होगी, उस जगह पर खुदा की आग भी नाज़िल होगी। आमीन। अगर कुर्बानी नहीं है ना, तो कुर्बानी के ऊपर आग नाज़िल नहीं हो, उसके ऊपर ही होती है। कुर्बानी के बगैर आग नाज़िल नहीं होती। जहाँ पे कुर्बानी होगी वहाँ पे आग भी होगी, और जहाँ पे आग होगी वहाँ पे बेदारी भी होगी, वहाँ पे खुशहाली भी होगी, वहाँ पे रिवाइवल होगा, वहाँ पे जिंदगियाँ कराने, खानदान, मुल्क बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसका मतलब है कि दुआ, बेदारी की शुरुआत दुआ से होगी। हालेलुया। इसका मतलब बेदारी कहां से शुरू होगी?
दुआओं से शुरू होगी। अगर आपके घर में दुआ नहीं हो रही तो बेदारी दूर दूर तो आपके घर से है। अगर दुआ शुरू होगी तो बेदारी बड़ी जल्द आपके घर में आने वाली है। बेदारी बड़ी तेजी के साथ आपको इस्तेमाल करेगी। आपके मोहल्ले में आप इस्तेमाल किए जाएंगे अगर आप घुटनों के बल आगे। तो अगर आप घुटनों के बल आगे, आसमान का खुदा दुनिया को आपके घुटनों के बीच में लेकर आएगा। हालेलुया। दानियल के हाथ में लिखा, दानियल खुदा के हुजूर दिन में 3 दफा खुदा के हुजूर घुटने टेकता था। शेर भी उसके हुजूर घुटने टेक दिए थे। शेरों ने दानियल के हुजूर घुटने इसलिए टेक दिए थे कि दानियल आसमान के खुदा के हुजूर घुटने टेकता था। तो किसके हुजूर घुटने टेको? अगर खुदा के हुजूर घुटने टेकोगे तो शेर के बादशाह भी तेरे हुजूर घुटने टेकेंगे। हालेलुया। लेकिन वो बादशाह सारी रात सो नहीं पाया था। वो बेचैन था, वो भय रहा था कि क्या हाल है दानियल का। इसका मतलब यह है कि ये प्रेयर थी, ये दुआएं थी जो बादशाह को सोने नहीं दे पा रही थी। आपकी प्रेयर लोगों को मजबूर कर देगी। आपकी दुआएं लोगों को मजबूर करेंगी। वो आपकी हेल्प करेंगे, वो डिवाइन हेल्पर दुआएं आपके लिए रिलीज करेंगी। हालेलुया। आपको दुआओं की जरूरत है चर्च। और जब आप प्रेयर करोगे, जब आप दुआएं करोगे तो लिखा पतरस कहता है यीशु को मैं नहीं जानता, इस शख्स को मैं नहीं जानता, कहता मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता। पतरस ने तो बड़े सख्त बात इस्तेमाल की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वही पतरस कहता तुमने बेशरा लोगों के साथ मिलकर यीशु को पकड़वा दिया। और बाद में यही पतरस उससे आगे इस्राएली कहते हैं, उससे आगे गैर कौमों के लोग कहते हैं हम क्या करें? कहते यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। हालेलुया। कहते यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। जिस नाम से वो डरता था बाद में उसी नाम का प्रचार करा। आमीन। आज आपको ध्यान समझना है कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी सिचुएशन बदल सकती है। इसका मतलब कि सिचुएशन आपके हाथ में है। आपके घर की बेदारी, आपके मोहल्ले की बेदारी, आपकी बेदारी, आपके घर का सिस्टम आपके खुद के कंट्रोल में है। आप उसे ऊंचा भी कर सकते हैं, आप उसे बहुत ऊंचा भी कर सकते हैं, आप उसे बहुत सामर्थ्य कर सकते हैं। आमीन। बरकत होगा जब आप फिर घुटने टेकेंगे। प्रेम के बगैर कुछ नहीं। आपका हल नहीं है, हल नहीं है आपके पास कुछ, आपके पास कोई चारा नहीं है। एक ही चारा है और वो प्रेयर वाला है, दुआ वाला है। इनको कोई जानता नहीं था। ये वो टीम है, ये वो टीम है जो दुनिया के ठुकराए हुए लोग थे। इनमें से ऐसे लोग हैं जो रोड के ऊपर मांगते थे। इनमें से ये 120 की जमात में से इनमें से वो लोग हैं जो रोड के ऊपर अंधे थे, मांगते थे। लेकिन अंधा भक्त वही रोड के किनारे मांगता था। वो मांगता था। एक दिन उसने यीशु को आवाज दी, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और उस इब्ने दाऊद ने अपने साथ लिया, रहम किया। और ये वही यीशु की उस जमात में 120 की जमात में था। और आज वो भी उसी जमात के साथ खड़ा होकर दलेरी के साथ लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आमीन। ये वो 120 की जमात में अगर एक को चुन के देखा जाए, पतरस जो वो पतरस वो है जिसके बॉडी से स्मेल आती है, जिसके कपड़ों से स्मेल आती है। मछली वाले जो होते हैं ना, मछुआरों के बदन से, कपड़ों से दूर दूर तक स्मेल आ जाती है। और आज लोग उससे मिलना चाहते हैं, आज लोग उसके साए के लिए तरसते हैं, क्योंकि आज क्या तब्दीली आ गई है, आज क्या फर्क पड़ गया है। आज वो पतरस, आज उसकी बॉडी से मछलियों की स्मेल नहीं आ रही, आज उसकी बॉडी से रूह कुदस की स्मेल आ रही है। आमीन। उसके अंदर से खुशबू आ रही है, उसके अंदर बालू की खुशबू महक है। उसके अंदर, आपके अंदर किस किस्म की महक आ रही है, किस किस्म की खुशबू आ रही है। अगर होली स्पिरिट की खुशबू है तो फिर उस खुशबू को लेने के लिए लोग आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लोग उसी के लिए तरसते हैं, लोगों को वही चाहिए। और वो अगर आप भेज सकते हैं तो लोग फिर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
उसको लेने के लिए चर्च आपको दुआ में खड़ा होने की जरूरत है, आपको प्रेयर, आपको बंदगी में खड़ा होने की जरूरत है। अगर आज आप खड़े हो गए तो चर्च में आपको बताऊं 120 की जमात ने ठान लिया था कि नहीं, हमें यीशु ने कहा था कि जब तक रूह कुदस का लिबास तुम्हें ना मिले यही बैठे रहना। आमीन। और जब तक आपको रूह कुदस का लिबास नहीं मिलेगा हम आपको भेजेंगे नहीं। आपको जाना तो है लेकिन पाक रूह के बगैर नहीं जाना आपको। आज हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेंगे, वेलकम करेंगे। आमीन। आज हम वेलकम करेंगे होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में। आज हम प्रेयर, आज मैं आपको बताऊं, आज प्रेयर होगी। कलाम में लिखा है, खरूज 3 बाब में लिखा है, तो में और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ और उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लग रही है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर उस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही। वो जो झाड़ी किस लिए नहीं जल रही थी कि उस झाड़ी के ऊपर खुदा की कुदरत थी, खुदा का होली स्पिरिट, पाक रूह की आग थी वो। और पाक रूह की आग जो होती है वो नेचर को कभी नुकसान नहीं देती। पाक रूह की आग हमेशा तब्दीली लेकर आती है। ये 40 बरस से मूसा 40 बरस का था जब वो भाग कर निकला था, जब मिस्र से भागा और अपनी जान बचाने के लिए भागा था। ये मूसा कहता था, मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा, मैं अपनी कौम को बचाऊंगा, अपने लोगों को बचाऊंगा। पर लिखा है इसने अपनी जान बचाना चाहिए। ये डर खौफ से मिस्र से भाग कर चला गया और 40 वर्ष फिर आगे मुल्क मदियान में रहा। और 40 साल के बाद लिखा एक झाड़ी इसको नजर आई और वो झाड़ी आग से जल रही थी। और उस झाड़ी को देख लिए कहता है, मैं देखूं तो सही ये झाड़ी जल क्यों नहीं। लिखा कि खुदा ने इसको रोका। मूसा आगे बढ़ा, अपने पैरों से जूते उतार, और जब जूते उतारे तो मूसा आगे गया और खुदा की कुदरत ने उसको छुआ। और खुदा मूसा कहता है, मैंने तुझे चुना है, मैंने अपने लोगों की आवाज को सुन लिया है, मैंने उसकी तकलीफ देखी और मैं तुझे भेजता हूं, जाओ मेरे लोगों को चुना। हालेलुया। ये कब हुआ? 40 साल के बाद उसने खुदा की आग देखी। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है। कई दफा लग रहा होता है कि हमारी एज थोड़ी है, कईयों को लग रहा होता है कि इसकी एज थोड़ी है, इसको खिदमत में खड़ा करने की जरूरत नहीं है, इनकी एज ज्यादा हो चुकी है, इनकी उम्र इतनी है, इनकी उम्र थोड़ी है, ज्यादा है। आपको बताओ कि कुछ भी मैटर नहीं करता। आपकी उम्र कितनी है, आपका कद कितना है, आपका रंग कितना है, आप कितने पढ़े लिखे। बाइबल में हर किस्म के आदमी को, हर तरह के रंग के आदमी को, हर तरह के कद के आदमी को, पढ़े लिखे अनपढ़ों को खुदा ने इस्तेमाल किया है। सिर्फ उनको जरूरत थी पाक रूह की। जब पाक रूह आता है तो पाक रूह फिर कुछ नहीं देखता, फिर इस्तेमाल करना लोगों को। आमीन। कईयों को लग रहा होगा हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, हमें तो इतनी समझ नहीं है, हम तो निकम्मे हैं, हम तो नाचीज हैं, हम तो बेवकूफ हैं, हम तो फला हैं, हम तो हमें लोग कहते हैं तेरा कद छोटा है, तेरा कद बहुत बड़ा है, तू फला है, तू ऐसा है, तू वैसा है। कलामे खुदा में खुदा ने हर किस्म के इंसान को इस्तेमाल किया है। शर्त यह है कि वो इंसान खुदा की प्रेजेंस में बैठा कि नहीं बैठा। अगर बैठा तो खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया। लिखा है कि वो 40 साल खुदा की हजूरी में बैठा था। हर रोज वो उस पहाड़ पर जाकर दुआ करता। एक दिन खुदा की कुदरत जब नाज़िल हुई तो उस खुदा की कुदरत ने उससे कहा, फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है
खूब देखी और उनकी फरियाद जब पगार लेने वालों के सबब से सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरी बहन मेरे भाई कि खुदा तेरे दुखों को नहीं जानता, खुदा तेरी तकलीफ को जानता है, खुदा तेरी मुसीबत को जानता है, और खुदा तेरे लिए मददगार भेजेगा। हालेलुया। खुदा तेरे लिए मूसा को भेजेगा, और मूसा के सबब से खुदा तुझे छुड़ाएगा, खुदा तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। तुझे सिर्फ दुआ करनी है। खुदा कहता है मैंने उनकी दुआ सुनी, मैंने उनकी दुआ। अगर खुदा तुम्हें इस्तेमाल नहीं ना करेगा तो तेरी दुआ के सबब से खुदा मूसा को भी तेरे पास भेजेगा। आमीन। ये जरूरी नहीं है कि तू इस्तेमाल किया जाए, हो सकता है तू किसी और तरह से इस्तेमाल किया जाना हो। जरूरी है कि तू कलाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कई दफा खुदा किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, कई दफा खुदा कलाम के लिए नहीं, कई दफा खुदा अपनी हमदो सना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, कई दफा खुदा अपने अपने घर को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। दाऊद खुदा का घर बनाना चाहता था, लेकिन खुदा ने कहा तू घर नहीं बनाएगा, तू जो काम कर रहा वो काम कर। लेकिन उसके बेटे को खुदा ने अपने घर के लिए इस्तेमाल किया। आने वाले दिनों में हम सुलेमान के बारे में बात करेंगे। आपको बड़ी बरकत मिलेगी सुलेमान के बारे में जब सुनेंगे आप। आमीन। लेकिन आज आपको ध्यान समझना है, आपकी खिदमत आपको जानना पहचानना है, दुआ करना बहुत जरूरी है। लेकिन बनी इस्राएल मूसा दुआ करे, उधर बनी इस्राएल कौम दुआ करे, और जब दुआएं मिल गई तो खुदा ने अपनी आग नाज़िल की। उस आग ने फिर लोगों को छुड़ाया। आमीन। आग से पहले कुछ भी नहीं था, जब तक आग नहीं थी तब तक कुछ नहीं था। ये मूसा भेड़ बकरियां चरा था, ये मूसा भेड़ बकरियों को तो उस छड़ी के साथ हाँकता था, उनको आगे पीछे करता था। मूसा को मालूम नहीं था कि ये छड़ी जो मेरे हाथ में आग नाज़िल होते ही ये छड़ी आसा बनने वाली है। हालेलुया। वो छड़ी छड़ी नहीं बल्कि खुदा की खुद खुदा का मसा बन गया, और मूसा जो डर रहा था, जो जान बचा के आया था, वही मूसा बादशाह के सामने खड़ा कर है, मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। कहते मेरे लोगों को जाने दे। तुम्हारे अंदर दलेरी आ जाएगी जब खुदा का रूप तुम्हें छुएगा। तुम्हें आज कई दफा लगता है कि भाई सब लोगों के घर जाकर उनको कॉल करना, उनको बुलाना बड़ा मुश्किल है। उन्हें कैसे कहेंगे चर्च में, उन्हें कैसे कहेंगे दुआ में, उन्हें कैसे कहेंगे खुदावन आपको बचाना चाहता है, उन्हें कैसे कहे खुदा आपको छुड़ाना चाहता है। आपके अंदर पाकरू नहीं है, इसलिए तुम उससे बात नहीं कर पाते। जिस दिन खुदा का रूह आ गया ना, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि तुम कितना बड़ा खुदा का काम कर जाओगे। आमीन। इसलिए जरूरी है कि आज चर्च पाकरू को मांगे। आज आमीन। आज हम मांगेंगे पाकरू। मूसा भी डरने वाला, आप नोट कर लो, जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है वो डरपोक होगा। जिसके अंदर खुदा की कुदरत नहीं होगी वो डरपोक होगा, वो डरेगा, वो झिझकेगा, वो शर्माएगा, वो खुदा का काम करने से, वो गवाही देने से डरेगा। और जब खुदा का रूह नाज़िल होगा तो दलेरी के साथ खड़ा होकर चिल्ला के चीख के लोगों को बताएगा यीशु को कबूल कर लो, यीशु की मनादी करो, यीशु को कबूल करो, यीशु के पीछे चलो, उसके गीत गाओ, उसके गान गाओ, उसकी प्रस्तुति करो, उसकी मदद करो। आपको दलेर कर देगा। आमीन। लेकिन कब करेगा? जब हम खुदा के रूप को अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे। आज आप वेलकम करेंगे पाक रूप को अपनी लाइफ में। आमीन। बिना पाक रूप के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पाक रूप नहीं है ना तो दलेरी भी नहीं होगी। बड़ी दलेरी के साथ वो उसे कहते हैं कि जो दुआ करेगा, जो बंदगी करेगा, उसको आग की भट्टी में डाल देंगे। जो बंदगी करेगा उसको शेरों की मांग में डाल देंगे। वो कहते हैं हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे, हम खुदा की बंदगी करेंगे। और उनके ऊपर खुदा का रूह था,
वो इसलिए बादशाहों के सामने, इसलिए बड़े लोगों के सामने कहते हैं हम तो खुदा की परस्तिश करेंगे, हम तो खुदा की इबादत करेंगे। पहले से खुदा की कुदरत उनके ऊपर ठहरी थी। और मैं बड़ा हैरान हूं, शेर दानियल के पैरों के पास बैठा हुआ है। शेर की चुरांदी के दानियल को खाए, और यीशु मसीह के हक में लिखा है कि वो यहूदा का शेर बब्बर है। शेर बब्बर को शेर नहीं खा सकता। हालेलुया। शेर बब्बर को शेर नहीं खा सकता, क्योंकि दानियल शेर बब्बर का बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह के हक में लिखा है कि वो यहूदा का शेर बब्बर है, और यहूदा के शेर बब्बर को मारने वाला दानियल और शेर बब्बर के बच्चे बब्बर होते हैं, और बब्बर को शेर नहीं खा सकता। हालेलुया। अगर आप शेर बब्बर के बेटे हैं तो किसी की जुर्रत नहीं आपको खा सके। हालेलुया। शर्त यह है कि अगर आपके अंदर खुदा का रूह है ना, तो किसी की मजाल कि आपको आंख उठा के भी आपको देख सके। शेर आपके सामने ऐसे बैठा हुआ है जैसे बकरी बैठी है। हालेलुया। शेर में और बब्बर शेर में बड़ा फर्क होता है जी। हालेलुया। फर्क होता है कि नहीं होता? शेर सिंपल होता है और बब्बर शेर दाढ़ी वाला होता है। वो बहुत बड़ा होता है, वो उस शेर से बड़ा होता है थोड़ा सा। हालेलुया। वो उसी को कहते हैं जंगल का बादशाह। असल में शेर को नहीं कहते, शेर बब्बर को जंगल का बादशाह कहते हैं। हालेलुया। और यीशु बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। यीशु बादशाहों का बादशाह है। इसलिए आज आपको बड़े ध्यान से समझना है। आपको पाकरू चाहिए, और जब पाकरू आ जाएगा ना, मैं बताऊं कि दुनिया की कोई ताकत तुम पे गालिब नहीं आएगी। हर चीज पर, हर पावर पर, हर मखलूक पर, हर दुनिया की ताकत पर, हर एक कौम कबीले पर तुम गालिब होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदा का रूह है। और खुदा का रूह तुम्हें सरफराज करेगा, खुदा का रूह तुम्हें कामयाब करेगा, ऊंचा करेगा, सामर्थ्य करेगा, और दुनिया पर गालिब लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए आज खुदा के रूह को मांगना शुरू करेंगे चर्च। आमीन। अगर आज आप तैयार हैं, अगर आज आपको आंसू बहाने पड़े, आज आपको खुदा से तरला करना पड़े, आप कुछ भी करें, पर आपको खुदा का रूह चाहिए चर्च। जैसे कैसे करके आज खुदा से मांगना। आपको जिस तरह से समझ आती है कि मुझे खुदा से मांगना है, जैसे बाकी चीजें मांगते हो, सबसे जरूरी चीज खुदा का रूह कुदस है। आमीन। और ऐसे नहीं लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा हुआ, लिखा जब पाक रूह उनके ऊपर नाज़िल हुआ था, लिखा है यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उनको उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की फटकती ज़बानें। ये सिंपल नहीं लिखा हुआ, वहां पे एक बड़ा भूचाल था। जब पाक चर्च में नाज़िल होगा, ये जगह भी गूंज जाएगी। आमीन। आज मांगेंगे चर्च, ताकि ये जगह अंदर बाहर वाला हाल गूंज उठे खुदा के रूह कुदस। आमीन। आज खुदा से के खुदावन, आज जैसे वो अंधा बर्तवाई कहते हैं, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझे अपने पाक रूह से, आपके मुझे पाक रूह से भर दे। आमीन। आज हम 10-15 मिनट प्रेयर करेंगे और सब होली स्पिरिट के लिए प्रेयर करेंगे। आमीन। क्योंकि नहायत जरूरी है पाक रूह। जहां पे खुदा का रूह होता है ना, वहां पे फिर कोई शैतान की चाल, शैतान के प्लान मंसूबे काम नहीं कर पाते। आमीन। प्लान बनाया था, बड़ा मंसूबा बनाया, इनको आग की भट्टी में जला देंगे। पाक रूह क्या, पाक रूह सारा पूरा सब कुछ पूरा स्वर्ग नीचे उस आग की भट्टी में आ गया था। अब वो आग नहीं रही है। आमीन। जहां पे खुदा की कुदरत, खुदा का बेटा आ जाए ना, वहां पे आग कुछ कर नहीं सकती आपका। आमीन।
आप शायद समझ नहीं पा रहे, चर्च में आपको बता रहा हूँ, खुदा की पाक रूह की कुदरत आपकी लाइफ जहां जहां आपके मसले रुके हुए ना, वहां से खुदा उखाड़ कर एकदम आपके पास लाने वाला है। आमीन। खुदा जड़ से मसलों को निकालने वाला है आज। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि आज खुदा आपके मसलों को जड़ से निकालने वाला है। आज आप अपने मसलों के लिए प्रेयर नहीं करेंगे, आज सिर्फ आप पाक रूह के लिए प्रेयर करेंगे। और जब पाक रूह छुएगा आपको 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 आपकी बॉडी, आपको लगेगा कि कुछ आज हुआ है बॉडी के अंदर। आमीन। खुदा का पाक रूह जब छूता है तो सिंपल ऐसे आके, जैसे आपको आपके घर वाले ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको पता चलेगा किसी ने आपको टच किया है। आमीन। उस टच के बाद आपको आधे घंटे के बाद फील होगा किसी ने टच किया था, किसी ने छुआ था। हालेलुया। जब होश में आएंगे तब पता चलेगा। आमीन। पाक रूह की जब हजूरी आती है उस वक्त तो नहीं पता था, हजूरी के बाद पता चलता है किसी ने छुआ था, किसी ने टच किया था। आमीन। आइए खुदा के हुजूर के लिए दुआ करेंगे और खड़े होकर पाक रूह को मांगना शुरू करेंगे। सब खड़े होंगे और होली स्पिरिट से भरा हुआ को गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आंखें बंद रखेंगे, सब दुआ में लग जाएंगे, सब प्रेयर में लग जाएंगे। सब आंखें बंद करें। पाक रूह मैंने कहा था, जब पाक रूह आता है तो लाइफ, आप मत सोचे आपके पास भी है। यस, ऐसे दुआ करो जैसे आप और प्रभु यीशु मसीह है। बस चर्च में कोई आपके दाएं बाएं आपके सामने नहीं है। भूल जाओ कि आप यहाँ पे आपके साथ कोई है, भूल जाओ कि एक बड़ी भीड़ है यहाँ पे, आप अकेले हो। बस खुदा का रूह आपको छुएगा भाई, खुदा का रूह आपको टच करेगा। और रामा शाबाना वाला शब्द दादा रसूल आपका सिस्टम चेंज होगा चर्च, आपके मीटिंग का माहौल बदलेगा चर्च।
Holy
चर्च आपकी आवाज से लीजिए, मांगे मांगे कलाम लिखा है, यह नबी की कलाम लिखा है, खुदा के कलाम लिखा है कि आखिर दिनों में खुदा अपने रूप को नाज़िल करेगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, रोया देखेंगे, लाभ देखेंगे और तुम्हारे पूरे लाभ देखेंगे। वेलकम करो बाथरूम को, चर्च वेलकम करे बाथरूम को, ये बाथरूम बेचो, खुदा के रूम बेचो, खुदा के रूम बेचो, मुझे चो होशाना बाबा 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 बाबा। चर्च बाथरूम को मांगना शुरू करेंगे, बाथरूम को छुए, बाथरूम को टच करे, टच। Oh my God, Salabarasu. Oh, Lebro Sakadakarasu. Come on, church. Come on, पीछे वाले, बाहर वाले भी आपकी आवाज आनी चाहिए। सब बाथरूम को मांगना शुरू करेंगे चर्च। बाहर वालों की आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर वालों की आवाज आनी चाहिए चर्च। On this campus with us, आपकी लाइफ चेंज होगी भाइयों की आवाज। Holy Spirit आपकी लाइफ चेंज करेगा, Holy Spirit आपके घराने को चेंज करेगा, आपके सिस्टम बदलने वाले हैं, आपके हालात बदलेंगे। बाथरूम का सब कुछ आपके हर मसले को आज बाथरूम उखाड़ के जैसे उठाएगा। आपके मसले जैसे उठाने वाले चर्च, आपके मसले जैसे उठाने वाले चर्च, आपकी प्रॉब्लम जैसे उठाने वाली है। बाथरूम आज आपके हर मसले को जैसे उठाएगा, आपकी प्रॉब्लम को जैसे उठाएगा चर्च। अगर आज आप ईमान के साथ खड़े हैं तो खुदा करूँ आज आपके हर मसले को जड़ से उठाने का चर्च। होली को और अपने लाइफ के सारे मसले हल होने वाले हैं, और लाइफ के सारे मसले हल होने वाले चर्च। आज चर्च मसले हल होने वाले चर्च। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, मांगो बाथरूम मुझे छू। अगर आज आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने गाने की अगुवाई करें, अगर आप चाहते हैं अपने गाने को लीड करें, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को लीड करें, अगर आप चाहते हैं कि नस्लों को लीड करें, तो बाथरूम को मांगे, आप लीड करेंगे, आप लीड करेंगे चार, आप लीड करेंगे चार। बाथरूम तेरी सिचुएशन को चेंज करेगा और पूरा से रोके दुआ करो, दुआ करो, मिन्नत करो, खुदा मुझे छू बाथरूम। आपकी आवाज थोड़ी है चर्च, बहनों की आवाज थोड़ी है, और रोशन बजा डाला रसूल। बाबा भाइयों की आवाज आनी चाहिए। खुदा से मसलों को हल करेगा और सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। आओ मेरे का बदलने वाला है, आओ बदलने वाला है। आज पूरा करूँ, वो पत्रस चढ़ता था, आज पत्रस करेगा नहीं।
आज के बाद में देखो पतरस करेगा नहीं, आज के बाद पतरस देरी के साथ करेगा। ओ महाराज खुदा तुझे दिलेरी के साथ तेरे मोहल्ले में खड़ा करेगा, तेरे खानदान में खड़ा करेगा। और अपना साथ और अगर तू पतरस की तरह तैयार है बाबू को लेने के लिए, बहुत शाठा जब तेरा खुदा तेरे साथ जाएगा। शाबा हमारा सोना प्रकाटा ले गोसा माया का ना बराबर। खुदा की प्रेजेंस, खुदा की ग्लोरी बरकत आपको छू रही है, आपको टच कर रही है। खुदा की कुदरत, उसकी सामर्थ आपके बीच में चर्च। खुदा सीखो, खुदा मुझे छू, मेरे बच्चों को छू, मेरी फैमिली को छू। खुदा के इस चर्च के ऊपर खुदा तेरी नजरें गर्म हो जाए। अपना चेहरा खुदा चर्च की तरफ कर, अपने चेहरे का नूर खुदा इस चर्च की तरफ कर, अपना चेहरा इस चर्च के ऊपर कर, इस चर्च के लीडरशिप के ऊपर खुदा तेरा रूह नाज़िल हो। और खुदा के पाक रूह चर्च को छू, लीडरशिप को छू, बेटियों को छू, बेटों को छू। खुदा इनके मसलों को जड़ से उखाड़ दे खुदा। अरे बोला सच्चा दादा रसूल, इनकी शर्मिंदगियां दूर हो जाए खुदा। हर शर्मिंदगी को दूर करने वाले खुदा, आज इनकी शर्मिंदगियां दूर हो जाए खुदा। खुदा बड़ी बरकत है तेरे बेटे अदनान की बरकत चाहता हूँ खुदा। आज तेरी कुदरत ठहरे जहां भी वो है, आज तेरी कुदरत ठहरे खुदा। और खुदा इस सितंबर में तुझे लेकर आ खुदा, ये महीने, इसी महीने वो खुदावंद खुदा तेरे घर में आकर तेरे नाम की गवाही दे। जहां कहीं भी वो अदनान बैठा हुआ है, उससे खुदा तेरी कुदरत लेकर आए। तेरे बच्चों के जो मसले हैं, जिन बच्चों को खुदा औलाद की बरकत नहीं है, इसी सितंबर में औलाद की बरकत जारी हो। ये सितंबर तेरे बच्चों के लिए बाइस से बरकत हो। इस सितंबर में तेरे बच्चों के लिए बरकत जारी हो दे, तेरी कुदरत ठहर दे, तेरी सामर्थ, तेरी ग्लोरी बरकत आज किसी वक्त खुदा तेरी कुदरत ठहरे। और कल गवाही के साथ खड़ी हो खुदा तेरी बेटियां, और खुदा कॉल्स पे बताए, और खुदा कल तेरी बेटियां, तेरे बेटे अपने अपने खुदा अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को कॉल करके बताए कि खुदा ने बरकत दे दी है। जिनके घर डिस्टर्ब है यीशु मसीह के नाम से, फैमिली डिस्टर्ब है, खुदा तेरी कुदरत है, तेरा पाक रूप है खुदा। उनके घरों में खुदा शांति फैल जाए, शांति का बेटा यीशु मसीह उनके घरों में आए। और लॉर्ड जीसस खुदा तेरी बंदी के लिए, तेरी खातवा के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। इससे गुर्दे नहीं मुहैया कर खुदा, ले गुर्दे यीशु मसीह के नाम से आज पाकरू लाइफ बदल, इसकी जिंदगी वहाँ का पाकरू बदल दे खुदा। तू अपना हाथ बढ़ा, इसकी लाइफ को चेंज कर खुदा, इसकी शर्मिंदगी को दूर कर खुदा, इसको इस आजमाइश से निकाल खुदा। तो निकालने वाला खुदा है, तू सामर्थ्य खुदा है, तू जोर आवर खुदा है। आंखों की प्रॉब्लम चाहते रहे खुदा, बीपी नॉर्मल यीशु मसीह के नाम से, नॉर्मल यीशु मसीह के ताहयात नॉर्मल जी। थैंक यू फादर ऑफ लॉर्ड जीसस, टच होली स्पिरिट। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो होली स्पिरिट को मांगना शुरू करें। आपको आग, पागल की आग आगे ले जा सकती है मेरे भाई। पागल की आग आपको ऊंचा कर सकती है, सब पर हैवी कर सकती है। थैंक यू जीसस, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। सालाना शुक्रगुजारी की मीटिंग को हम ब्लेस करते हैं। एक पावरफुल मीटिंग हो, एक पावरफुल मीटिंग हो खुदा। लोगों के हर पीड़ा काम, हर रुका हुआ काम जो सालों से दरवाजे बंद हैं, वो इस सालाना शुक्रगुजारी की मीटिंग में हर दरवाजा खुले हैं लोगों के लिए। हर दरवाजा ओपन है यीशु मसीह के नाम से। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं।
यीशु मसीह के नाम से मांग खरीद कर पड़े।